क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 84। ओके, देखो अभी आज आप लोग का जर्नल का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले आप लोग ने क्या सीखा? गोल्डन रूल, फिर क्या सीखा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, है ना। आपको आइटम्स दिए हुए होते हैं, आपने क्या किया, उसको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्या किया, आइडेंटिफाई किया। बस हमें यहाँ पे क्या करना है पता है, जर्नल इज द बेस। ठीक है, अगर आपको जर्नल आएगा तो आपको सब कुछ आएगा, जर्नल नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। हाँ समझिए, तो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जर्नल का फॉर्मेट देख लो। जर्नल इन द बुक्स ऑफ आनंद, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। ये धीरे धीरे आगे बताऊंगा ये क्या होता है। एक्चुअली अभी फिलहाल तो ये ब्लैंक ही रहेगा। फिर आगे क्या, डेबिट नोट, सॉरी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आपने गोल्डन रूल पढ़ा तो आपने क्या देखा, उसमें हमें क्या करना होता है, या तो डेबिट करना होता है या तो क्रेडिट करना होता है ना। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बराबर है? रॉन्ग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, रियल का क्या रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो हमें जर्नल तो मारना है, लेकिन हम कैसे कर पाएंगे, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रूल को अप्लाई करेंगे तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बिजनेस में होते क्या, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं। तो आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, हर ट्रांजेक्शन में से कितने अकाउंट निकालने, मिनिमम 2। एक को क्या कर सको आप, डेबिट, और दूसरे को क्या कर सको, क्रेडिट कर सको। चलो, तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। 2019 मंथ कौन सा है, अप्रैल 1। देखो, आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पहला कैश, और आनंद क्या हो गया, जो मालिक अगर पैसा लाता तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैश और कैपिटल ये 2 अकाउंट आया। अब इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब 2 अकाउंट हमें मिल गया ये ट्रांजेक्शन से, ठीक है। अब हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि ये अकाउंट कौन से, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। देखो, जर्नल करने के पहले आपको आना ही चाहिए, गोल्डन रूल की समझ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या, इसका भी वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, गोल्डन रूल क्या होता है, कैसे समझते हैं। और दूसरा क्या है, कैश और मतलब आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट क्या है। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, कैपिटल, पर्सनल। अब रियल में 2 चीज़ें होती है, क्या, कम्स इन और गोज आउट। कम्स इन क्या होता है, डेबिट, गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। तो आपको आइडेंटिफाई करना। वी आर अकाउंट पढ़ते वक्त हम लोग कौन है, हम लोग बिजनेस है। तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि आपके पास पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, आ रहा है ना। बिजनेस स्टार्ट होता है तो पैसा आता है, तो आता है मतलब क्या हो गया, कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है, डी आर मतलब डेबिट, ठीक है, शॉर्टकट है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या, डी आर। ओके, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल के टाइम पे 2 ही चीज़ें होती है, या तो रिसीवर या तो गिवर। तो अब मुझे बताओ हम लोग कौन है, सॉरी मालिक, हमको पैसा कौन दे रहा है, हमको पैसा कौन दे रहा है, आनंद यानी मालिक। तो आनंद क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है ना, पैसे दे रहा है। तो गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और वैसे भी 2 अकाउंट आपने निकाला ना, तो एक डेबिट हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होएगा, क्रेडिट होएगा, समझे ना। अब इसको लिखते कैसे वो देखो, जो डेबिट है उसको पहले लिखो, तो कैश अकाउंट, डीआर मतलब डेबिट, 2 थोड़ा सा स्लाइड में लिखना आपको, थोड़ा सा आगे 2। सामने दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। समझ में है, अमाउंट कितना है, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखो, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखा। ये देखो, ये हमने हमारी एंट्री, क्या हमारा एंट्री, इसको एंट्री बोलते हैं। हाँ समझो, पहले चैप्टर में आपको अकाउंटिंग टर्म्स में एंट्री है, तो एंट्री मैंने आप लोग को कभी पढ़ाया नहीं, क्योंकि समझेगा नहीं कि एंट्री होता क्या है। तो अब आपको समझ में आया कि एंट्री क्या होता है, जो अपने को ट्रांजेक्शन दिया होता है उसको जब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एंट्री। अच्छा, अभी एंट्री जो हमने डाला, इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा, नरेशन। क्या, नरेशन। नरेशन ब्रैकेट में किससे स्टार्ट होता है,
बीइंग से। क्या नरेशन लिखने का? जो क्वेश्चन में दिया वही उठा के लिख देंगे, सबसे सिंपल। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस वही लिख दो। बीइंग, इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं, स्टार्टेड हो गया। आप बोलोगे सर आपने बोला जो लिखा वही लिख दो उठा के, वो भी लिख सकते हो या फिर और शॉर्टकट में लिख सकते हो। स्टार्टअप बिजनेस विद कैश, तो किसने स्टार्ट किया बिजनेस? ऑब्वियसली किसका बिजनेस है? आनंद का, तो आनंद ने स्टार्ट किया। तो आनंद का नाम यहाँ लिखना जरूरी है क्या? नहीं। समझ गए ये? पहला समझा कुछ? चलो पहला अगर नहीं समझा तो भूल जाओ। चलो दूसरे को देखो अभी। दूसरा क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। तो यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे? 2। एक तो क्या आएगा? गुड्स, या फिर उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? याद रखो कैश भी आएगा। याद रखो परचेज वर्ड किसके लिए यूज करना है? जब गुड्स परचेज करोगे तो ही। गुड्स परचेज किया या सेल किया, अकाउंट कौन सा आएगा? परचेज। गुड्स परचेज किया तो परचेज, गुड्स सेल किया तो सेल। अगर फर्नीचर परचेज किया तो परचेज अकाउंट नहीं आएगा, फिर फर्नीचर ही आएगा। अगर फर्नीचर सेल किया तो सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? फर्नीचर ही आएगा। मतलब एसेट्स खरीदा वगैरह ना, तो एसेट्स का नाम आएगा। खाली गुड्स अगर खरीदा तो उसके ऑप्शन में क्या लिख सकते हैं? परचेज। देखो आपने क्या परचेज किया? गुड्स, तो तुम लोग क्या लिखने का? परचेज लिखने का। फिलहाल अपने यहाँ पे यहाँ पे जाना, इतने पे ही। और कैश, परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। परचेज दिखता है, परचेज पे केस कर सकते हैं नहीं ना? तो परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अब नॉमिनल में 2 चीज़ें होती है, एक्सपेंस और इनकम। तो बताओ ये एक्सपेंस है कि इनकम है? कैसे एक्सपेंस है? इनकम है क्योंकि परचेज किया है। इनकम है। हाँ। तू कोई चीज़ खरीद देखते जब से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो पैसा अगर जा रहा है तो मतलब क्या हो गया? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होगा? क्यों? पढ़ा ना रूल में, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, ओके। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। ऊपर भी देखा था हमने, हमें पता है कि कैश रियल है। अब क्या रियल के बारे में क्या सोचना है? ये देखना है कि आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि रूल क्या है रियल का? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गोज आउट मतलब जाना, कम्स इन मतलब आना। तो बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैसे मालूम पड़ा जा रहा है? परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो गोज आउट। गोज आउट क्या होता है? और वैसे भी हमने क्या देखा था? ये डेबिट था, तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। अभी समझा थोड़ा बहुत? ओके नेक्स्ट क्या एंट्री आएगी? डेबिट को पहले ऊपर रखेंगे ना। सर उधर डेट लिखना है तो वहाँ पे डेट आएगा। डेट क्या है इसका? 5 है। परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। टू लिखा मतलब कैश क्रेडिट है। परचेज कितने का परचेज किया हमने? 30। यहाँ पे भी कितना आएगा? ठीक है, समझ गए? नरेशन, नरेशन किससे स्टार्ट करेंगे? ब्रैकेट में बीइंग से। बीइंग गुड्स परचेज। ऑन कैश लिखना है लिख सकते हो, फॉर कैश लिखना है लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी काफ़ी है। ठीक है, समझ गए इतना? चलो नेक्स्ट, रिलैक्स हो जाओ एकदम दिमाग से और आगे का देखो। सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। अब ध्यान से समझो कि गुड्स सेल किया ना, तो गुड्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेल्स लिख सकते हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? कैश आएगा या कि सुरेश आएगा? कैश। इसमें कहीं लिखा है कि कैश सुरेश ने दिया अपने को? सुरेश आएगा, क्योंकि अगर सुरेश को हमने माल बेचा, सुरेश अगर हमें पैसा दे दिया था तब सुरेश का नाम नहीं आता। ठीक है, अच्छा सेल्स कौन सा अकाउंट है? सुरेश कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल में क्या होता है? एक्सपेंस और इनकम। परचेज अगर एक्सपेंस है तो सेल्स क्या होएगा? ऑलवेज इनकम होएगा, याद रखिए। परचेज अगर एक्सपेंस है तो सेल्स ऑलवेज क्या होएगा? इनकम, क्योंकि सेल्स की वजह से पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? और इनकम क्या होता है? क्रेडिट और इनकम से गेन्स। अच्छा सुरेश पर्सनल है, पर्सनल में 2 चीज़ें होती है, रिसीवर और
गिवर। तो बताओ सुरेश का रोल क्या है? रिसीवर, कैसे? क्योंकि हम लोग सामान बेच रहे तो वो receiver। हम लोग उसको माल बेच रहे हैं तो वो माल ले रहा है, तो ले रहा है तो क्या हो गया? रिसीवर। रिसीवर क्या होता है ना? यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे आएगा चलेगा, बट इधर डेबिट ऊपर लिखना है, क्रेडिट नीचे लिखना है। तो क्या आएगा? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। 10,000। फिर क्या लिखेंगे? being goods sold on। कैसे बेचा? उधारी पे ना? वहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम लिखा ना। देखो आप माल बेचोगे तो या तो पैसा आएगा या तो पार्टी आएगा। तो पार्टी यहाँ पे आया, तो पार्टी को कब हम याद रखते हैं? जब हम उसको उधारी पे माल बेचते हैं तब। अगर उसने कैश दे दिया होता तो यहाँ पे क्या आता था? कैश आता था। पार्टी आ गया मतलब क्रेडिट, पार्टी नहीं आया, कैश आया मतलब कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आया कुछ? बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ये वीडियो जाके एक बार देख लेना तो एकदम क्लियर होगा। अगला डेट क्या है? 10 तारीख। परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000। अब मुझे बताओ, मैं परचेज लिखूँ या फर्नीचर लिखूँ? फर्नीचर। वेरी गुड। परचेज किसके लिए लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए लिखते हैं। वेरी गुड। चलो तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर। अब मैंने यहाँ पे देखो परचेज लिखा है, इसका मतलब मैंने क्या परचेज किया रहेगा? गुड्स परचेज किया रहेगा। यहाँ पे सेल्स लिखा है, इसका मतलब मैंने क्या सेल्स किया रहेगा? गुड्स। और यहाँ पे फर्नीचर लिखा, मतलब मैंने क्या परचेज किया रहेगा? फर्नीचर। हाँ समझिए। तो फर्नीचर है, और क्या है? मिस्टर कौन आएगा? क्यों गोविंद आएगा? क्यों नहीं कैश आएगा? क्योंकि क्रेडिट पे है। ठीक है। अच्छा फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। गोविंद कौन सा अकाउंट है? अच्छा फर्नीचर हमने परचेज किया कि सेल किया? परचेज किया। तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा? परचेज कर रहे हो तो फर्नीचर आएगा। तुम लोग सोचो ना कि दुकान में हो, कुछ खरीद रहे हो, तो आपके पास वो चीज़ आ रही है ना? तो कम्स इन, और कम्स इन क्या होता है? सिंपल ना, फर्नीचर डेबिट और कम्स इन। मिस्टर गोविंद क्या पर्सनल है? कैसे गिवर हुआ? क्योंकि हम लोग उनसे परचेस कर रहे हैं ना। हम परचेस कर रहे हैं, जब तक वो लोग देंगे नहीं तब तक हम लोग लेंगे कैसे, है ना? तो क्या हो गया वो? गिवर क्या होता है? समझ में आया कुछ? ऐसा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। कितना? 30,000। 30,000। Means purchase. और सिंपल है। ओके देखो अभी अगला 15 तारीख। पेड रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। चलो ठीक है 15 तारीख। सिंपल है, रेंट पे किया तो एक तो रेंट आएगा। हमने यहाँ पे कैश पे किया या फिर बैंक से पे किया? बैंक से पे किया। क्या आएगा दूसरा? बैंक आएगा। डेबिट कार्ड से आप पे कर रहे हो, बट पेमेंट जाएगा कहाँ से? बैंक से जाएगा, तो बैंक आएगा। रेंट कौन सा अकाउंट है बोलो? क्या तरह की बोल? रेंट नॉमिनल। आप रेंट पे कर रहे हो। रेंट देखो नॉमिनल अकाउंट के बारे में याद रखो। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इनकम होगा, पे कर रहे हो तो एक्सपेंस होगा। अब बताओ क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होगा? बैंक पैसा आपके जेब से जा रहा है या बैंक के जेब से जा रहा है? बैंक पर्सनल है। अब बैंक रिसीवर है कि गिवर हो? कैसे मालूम पड़ा गिवर? हाँ तो हम बैंक के थ्रू दे रहे हैं, हमारे बिहाफ पे कौन पे करेगा? हमारा बैंक पे करेगा। तो ये क्या हो गया? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। समझ में आया कुछ? ओके चलो 15 तारीख।
रेंट अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। कितना रेंट पे किया? 3,000। being rent paid by ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट अभी क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट 70,000। ठीक है, 21। देखो क्या परचेज किया? गुड्स। तो गुड्स लिखो या परचेज लिखो? परचेज। आपके कॉलेज में 20 लोग अगर पढ़ाएंगे तो वो लोग गुड्स भी लिख सकती है। तो गुड्स अगर लिखोगे तो भी आंसर राइट आएगा। परचेज क्या आएगा? गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। और वो क्या होगा? कम्स इन, तो वो भी डेबिट ही होने वाला है। समझ में आया? ओके, परचेज किया, किसके वजह से परचेज किया? उर्मिला का नाम लिख रहा हूँ, लेकिन अगर उसने पैसा, उसको पैसा हमने नहीं दिया होता तो उर्मिला का नाम नहीं आता। परचेज कौन सा अकाउंट है? उर्मिला। परचेज क्या होता है? ऑलवेज। एक्सपेंस क्या होता है? किया है ना? उर्मिला कौन है? पर्सनल है। वो हमको माल दे दिए तभी तो हमें दे देना। गिवर। गिवर क्या होता है? समझ में आया कुछ? संजना 21 हो गया। क्या करेंगे? परचेज अकाउंट, डेबिट, उर्मिला अकाउंट। कितने का कुछ परचेज किया? 70,000। यहाँ पे भी 70,000। नरेशन परचेज गुड्स ऑन, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। कहाँ से परचेज किया? तो सामने नाम लिख रहा हूँ, उर्मिला से परचेज किया, है ना? नेक्स्ट अभी क्या है? अच्छा एक काम करो, पहले तुम ना ये तो रहने दो, ये पहले फटाफट लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आएगा नहीं तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा। 2 ट्रांजेक्शन फटाफट ये लिखो। अच्छा ये जो है ना, तुम लोगों ने पूछा सर ये लिखना ज़रूरी है क्या? तो ये कब तक लिखना ज़रूरी है? जब तक हमें डायरेक्टली ये नहीं आता है ना, जब तक हम सीख रहे हैं। एक बार सीख लिए तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, माइंड में पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको लिखना है तो वर्किंग नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, हाँ समझे? ये आंसर का पार्ट नहीं है, आपका आंसर यही है। ओके, अगला ट्रांजेक्शन देखो अभी क्या है? 27 को पेड ट्रांसपोर्ट ₹1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए पे किया, ठीक है? यानी क्या हो गया? या तो कैरेज लिखो या तो फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लिखो। आपने पे किया तो आपके जैसे क्या पे किया रहेगा? कैश। यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को पे किया तो यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं। क्या के पैसे दिए? कैरेज से। अच्छा, कैरेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। बराबर है? नॉमिनल में कैरेज क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि हम पे कर रहे हैं। वेरी गुड, दिमाग में, माया के दिमाग में बैठ गया पूरा कि पे किया मतलब एक्सपेंस और रिसीव किया मतलब इनकम। ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, पे कर रहे हो, आ रहा है कि जा रहा है? पे करोगे तो पैसा जाएगा, है ना? क्या होगा? गोज आउट। गोज आउट क्या होगा? समझ में आया? चलिए 27 कैरेज अकाउंट, डेबिट टू कैश। कितना पे किया? बस 1000 being paid transport charges to United
तो नरेशन से हमें मालूम पड़ जाएगा कि कैरियर ने किसको पे किया, है ना? आया समझ में? ओके, नेक्स्ट अभी देखो क्या है, 30 तारीख, पे टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। लो कर लो बात, किसको पे किया? उर्मिला को। तो उर्मिला को पे कर रहे हैं किसके बिहाफ पे? शर्मिला के बिहाफ पे। तो यहाँ पे रिसीवर कौन हुई? नहीं, उर्मिला को पैसे मिल रहे हैं। देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेट आप और मैं, हम दोनों गए वड़ा पाव खाने, है ना? मैंने बोला भाई तू अपने पैसे का वड़ा पाव खा, मैं अपने पैसे का वड़ा पाव खाऊंगा, है ना? अब आपने बोले सर मैं तो पैसे लाई नहीं हूँ, एक काम करते हैं आप ही मेरा पैसा पे कर दो। तो मैंने पे किया आपका पैसा, तो मेरा एक्सपेंस है कि आपका एक्सपेंस है? आप मेरे जेब से अभी जा रहा है फिलहाल, लेकिन आपसे मैं वापस लूँगा ना। तो मेरे लिए देखो, मैं वड़ा पाव वाले को पैसे दे रहा हूँ, आपका पैसा मैं दे रहा हूँ। वड़ा पाव आपने वड़ा पाव खाया, पैसा मैं दे रहा हूँ। तो वड़ा पाव वाला रिसीवर हुआ या आप रिसीवर हुई? आप रिसीवर हुए। मैं आपके बिहाफ पे उसको दे रहा हूँ ताकि आप मुझे बाद में पैसा दोगे। तो मुझे पैसा बाद में किससे लेना है? आपसे ना, वड़ा पाव वाले से लेना है क्या मेरे? नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो, हम लोग ने किसको पैसा दिया? हम लोग कौन है? आनंद के बिजनेस है ना? हमने किसको पैसा दिया? उर्मिला को। यानी इनडायरेक्टली हमारे जैसे पैसे जा रहे हैं। तो एक तो कैश आएगा, लेकिन वो पैसा हमें किससे मिलेगा? उर्मिला से या शर्मिला से? शर्मिला से मिलेगा। क्यों? क्योंकि शर्मिला ने हमको बोला कि भाई तू एक काम कर, पैसे दे दे। किसको? उर्मिला को। तो यहाँ पे कौन आएगी? शर्मिला और उर्मिला में कंफ्यूज मत हो जाना। देखो फाइनली हुआ क्या है कि उर्मिला को पैसे मिले, लेकिन किसने दिए? हमने दिए। किसके कहने पे दिए? शर्मिला के। हम पैसा किससे लेंगे? शर्मिला से। समझ आया? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। शर्मिला कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश आ रहा है कि जा रहा है? पे कर रहे ना हम लोग। बोल रहा क्यों होगा? क्रेडिट। फिर शर्मिला पर्सनल है और वो क्या हो गई? एक्चुअल में रिसीवर कौन है? रिसीवर कौन है? उर्मिला। लेकिन किसके कहने पे उर्मिला को हमने पैसे दिए? शर्मिला को। अब आप बोल रहे हो कि सर गिवर, पर्सनल अकाउंट है तो एक बार में एक ही रोल प्ले करेगा, या तो रिसीवर या तो गिवर का, है ना? रिसीवर क्या होता है? देखो अभी घर पे जाके इसके ऊपर सोचना तुम लोग तो समझ में आएगा। अभी जरूरी नहीं कि वन शॉट में समझ में आ जाए, ठीक है? क्या आएगा? शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? कैश और शर्मिला। कितना पे किया हमने? 20,000। 20,000 नरेशन में लिखोगे पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। शर्मिला के बिहाफ पे हमने उर्मिला को भेज दिया, ठीक है? यहाँ तक हो गया। सारे ट्रांजेक्शन हमने कर दिए। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? कास्टिंग। कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग। ठीक है? ये पूरा जितना लिखा है ना अमाउंट, सबको क्या करना है? टोटल करके यहाँ पे लिखना है। तो आप कर सकते हो ना घर पे, ठीक है? दूसरी चीज़, टोटलिंग को क्या बोलते हैं? कास्टिंग। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। अच्छा, समझा तुम लोग को? ठीक है, कर लो ये।